नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज सुबह मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे दो फ़ोटो भेजे जो कुछ इस प्रकार है। उनका कहना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है नॉर्मल टेम्परेचर में ट्रांसपेरेंसी पे होता है, लेकिन जब ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो धुंधला पड़ जाता है। तो इसका मुझे सॉल्यूशन दीजिए कि इसका हम क्या कर सके। तो भाई ये चीज़ मेरे पास तो सॉल्यूशन था, मैंने सोचा उनको सॉल्यूशन दे दूँ, लेकिन इस पर मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा जिससे कि और भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह प्रॉब्लम आ सकती है। अक्सर होता ऐसा है कि नॉर्मल टेम्परेचर में हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट जब ठंडी की सीज़न शुरू हो जाती है, सर्दी की ऋतु आ जाती है, तब उस प्रोडक्ट में ट्रांसपेरेंसी चली जाती है, वो धुंधला पड़ जाता है। ये किस वजह से होता है इस पर मैं पहले बताऊँ तो सबसे पहले तो होता कैसा है, जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हमारे प्रोडक्ट बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, इन सभी की अपनी एक प्रोसेस होती है। उसका एक क्लाउड पॉइंट बोलते हैं जिसको, एक प्रोसीजर होती है, मतलब कि वो एक टेम्परेचर तक स्टेबल रहता है, उसके बाद फिर वो अपनी ट्रांसपेरेंसी को खोने लगता है। अब जैसे कि हम डिश वॉश बना रहे हैं तो उसके अंदर करीब हम 6 प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, 6 इंटीग्रेट्स यूज़ करते हैं, जैसे एसिड स्लरी हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, SLES, सॉल्ट, कलर और परफ्यूम। इसी तरीके से अगर हम डिटर्जेंट लिक्विड बनाए तो उसमें सोडा एस प्लस हो जाता है। तो इन सब में होता क्या है, जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर कम होने लगता है तब जो उसमें नमक की मात्रा होती है ना, वो नमक की मात्रा अपने आप बढ़ने लगती है। किस तरीके से बढ़ने लगती है कि जो उसका क्लाउड पॉइंट होता है उससे जब ठंडा होता है ना लिक्विड, तब उसके केमिकल होते हैं वो अपने आप में रिएक्ट करने लगते हैं, जिससे कि जो हमने पहले जो सॉल्ट डाला हुआ है उसकी मात्रा कुछ लेवल तक बढ़ जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर होता है उसमें जब हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, उस सॉल्ट की मात्रा अगर हम ठंडे पानी में यूज़ करें तो हमें उतनी ज़्यादा मात्रा नहीं लगती है। तो इसी वजह से कई लोगों को ये दिक्कत आ जाती है, ख़ास करके उन एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर आमतौर पे नॉर्मल होता है, लेकिन ठंडी की सीज़न में टेम्परेचर करीब 18 डिग्री से भी कम चला जाता है। कुछ हमारे भारत देश के ऐसे राज्य है जहाँ पे ठंडी की सीज़न में भाई टेम्परेचर 14 डिग्री, 10 डिग्री माइनस तक चला जाता है। अब ऐसे में होता क्या है, जो आपका लिक्विड है ना वो धुंधला पड़ जाता है। अब सिंपल इसका एक उपाय है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इस केमिकल का नाम है हाइड्रोट्रोप। ठीक है, हाइड्रोट्रोप एक केमिकल है, ये आपको आसानी से इंडिया मार्ट पे भी मिल जाएगा, इसके बहुत सप्लायर है। आपको ये हाइड्रोट्रोप केमिकल इसको यूज़ करना है जब आप अपना प्रोडक्ट बना दोगे ठंडी की सीज़न में। उसके बाद आपको इस हाइड्रोट्रोप को यूज़ करना है। हाइड्रोट्रोप का मेन काम होता है जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके क्लाउड पॉइंट को, यानी कि उसकी जो टेम्परेचर लेवल होती है उसको कुछ लेवल तक स्टेबल रखना। ठीक है, हाइड्रोट्रोप आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपके लिक्विड में क्लाउड स्टेबल रहेगा, जिससे कि आपके प्रोडक्ट में ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी। लेकिन इसकी मैं मात्रा फ़िलहाल नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हर एक राज्य में टेम्परेचर अलग अलग लेवल पे ठंडा होता है। सर्दी की सीज़न में खास करके टेम्परेचर जो डाउन होता है हर राज्य में, कहीं पे भाई माइनस में भी चला जाता है। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी राज्य होते हैं वहाँ पे माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है। फिर जैसे जैसे हम साउथ साइड पे आते जाएंगे टेम्परेचर में थोड़ी सी चेंजेस होती है। ख़ास करके टेम्परेचर गांव वाले इलाके में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जहाँ पे पूरा ओपन प्लेस होता है। हाँ, जो डेवलप एरियाज़ है वहाँ पे उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सब बिल्डिंग वगैरह होती है तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा नहीं होता। तो हर एरिया में इसकी टेम्परेचर वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए मैं इसकी फ़िक्स मेज़रमेंट में नहीं दूँगा। मैं आपको यहाँ पे इस केमिकल का डिटेल में यहाँ पे पूरा पिक्चर में शो कर रहा हूँ, अब इसकी डिटेल को पढ़ सकते हो। हाइड्रोट्रोप में कौन से केमिकल्स आते हैं। हाइड्रोट्रोप भी एक केमिकल ही है, लेकिन अगर आपके एरिया में या आपके स्टेट में हाइड्रोट्रोप नहीं मिलता है
तो उसकी जगह पे यहाँ पे दिखाए हुए आप किसी भी केमिकल का भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको प्रोसीजर करनी किस तरीके से, सबसे पहले जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर में या ठंडे टेम्परेचर में, जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है उसके बाद इस केमिकल को आपको यूज़ करना है। यहाँ पे दिखाई हुई परसेंटेज के हिसाब से पहले आपको यूज़ करना है। थोड़ा सा मानो कि 100 ग्राम या 500 ग्राम का आपका रेडी प्रोडक्ट ले लो, उसमें इसको बताई हुई परसेंटेज के हिसाब से पहले डाल के देखो और चेक कर लो कि आपके यहाँ के टेम्परेचर में इतने परसेंट पे आपकी ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है। अगर नहीं रहती है तो आप इसकी परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ा के देख लो। ये आपको प्रैक्टिकली खुद ही से करना पड़ेगा। तो आप इस केमिकल को यूज़ करके आपके प्रोडक्ट की टेम्परेचर को स्टेबल कर सकते हो, जिससे कि आपका प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंसी पे बरकरार रहेगा, आपके प्रोडक्ट की ट्रांसपेरेंसी जाएगी नहीं। ठीक है। अब भाई ये तो एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको आप ऑल पे सेलेक्ट कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह जाननी हो तो या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।